बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जून है, रात का टाइम है और साल 2026 है। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। भाड़ में जाएँ जी मुज़ाकरात, भाड़ में जाए डील। कोई सफ़र नहीं किया जाएगा, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई टाइम लाइन नहीं है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है क्योंकि इन मुज़ाकरात को एक मरतबा फिर सबूताश कर दिया गया है और तबाकुन किस्म की बमबारी की गई है। ईरान से रिलेटेड जो उनकी जमातें हैं उनके ऊपर हमला किया गया और ईरान से मुतल्लिक एक आम तरीन जो शख्सियत है, इंतहाई आम तरीन शख्सियत, उसको टारगेट कर दिया गया है। तो अब ईरान ने दो टोक ऐलान कर दिया है। आज रात इंतहाई भयानक किस्म की, आप देखेंगे इंतहाई भयानक किस्म की भारी रात गुजरेगी अमेरिका के हवारियों के ऊपर मशरक़ वुस्ता में। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। खतरनाक किस्म की जंग दोबारा छिड़ चुकी है। आए तमाम चीज़ों को तफसील के साथ जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाजरीन मोहतरम, जो अहम तरीन शख्सियत इस वक्त टारगेट की गई है एन उस टाइम पर जिस टाइम पर मुज़ाकरात उस लेवल तक, उस नहज तक पहुंच चुके थे कि हर तरफ से इस तरह की आप कह लें कि हवा आना शुरू हो चुकी थी कि जंग बंदी हो जाएगी, मुज़ाकरात किसी हद तक कामयाब हो रहे हैं, मुआहदा हो जाएगा। लेकिन ट्रंप खुद इस चीज़ पर चीख उठा है। ये जो अभी एक अटैक जो है वो किया गया है, किसकी जानब से? इसराइल की जानब से। अमेरिका का हवारी है। मैं इस वीडियो के अंदर उसको अमेरिका का हवारी कहकर ही पुकारूंगा क्योंकि ज़्यादा मरतबा अगर उसका नाम भी लिया जाए तो उस वजह से वीडियोस जो हैं वो डिलीट भी हो सकती हैं और चैनल तक उड़ा दिए जाते हैं। तो अमेरिका का जो हवारी है नाजरीन मोहतरम, जो मशरक़ वुस्ता के अंदर इस वक्त मौजूद है, उस अमेरिकी हवारी ने क्या किया है कि नाजरीन मोहतरम इस वक्त जो गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, मुकम्मल तस्दीक नहीं है क्योंकि इंतहाई खौफनाक किस्म की इस हवारी की जानब से बमबारी की गई है, फिजाई हमला किया गया है बैरूत के अंदर और वहाँ पर एक अहम तरीन जो लुबनानी तंजीम के मौजूदा सरबराह हैं नईम कासम, उनको निशाना बनाया गया है। ये इस वक्त गैर मुसद्दका इतलात मौसूल हो रही हैं और बहुत बड़ी तबाही वहाँ पर मच चुकी है। ज़राए का कहना है कि यह कार्रवाई इंतहाई टारगेटेड थी, ताहम अभी तक इस हवाले से किसी भी बाज़ाब्ता या सरकारी तस्दीक का इंतज़ार है। कार्रवाई हुई है, इस चीज़ की तस्दीक है, बड़ी तबाही भी हुई है, लेकिन जो शख्सियत इसके अंदर निशाना बन चुकी है, वफात पा चुकी है, उसके हवाले से अभी इतलात मजीद सामने आनी है। अगर इन रिपोर्ट्स में सदाकत है तो ये इस खित्ते की जारी कशीदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है और इससे मकामी और बैनुल-अक़वामी सियासत पर गहरे असरात मुरत्तब होंगे। मुखालिफ फरीक की जानब से इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जो अमेरिका का हवारी है वो कह रहा है कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है जो हमने अटैक कर लिया है, जबकि दूसरी जानब इस खबर के बाद हम क्या देखते हैं कि पूरे खित्ते के अंदर एक मरतबा फिर हाई अलर्ट हो चुका है और ईरान ने दो टोक ऐलान कर दिया है। अब इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। मैं वो सारी खबरें आप लोगों के साथ जो है वो अभी शेयर करने जा रहा हूँ। ब्रेकिंग इस टाइम पर ईरान की जानब से, ईरानी मीडिया ये कह रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इसराइल ने बैरूत पर बमबारी की क्योंकि ईरान और अमेरिका आज एक मुआहदे पर दस्तखत करने वाले थे। तेहरान अब बदला लेगा। अमेरिका का ये जो हवारी है अब इसके ऊपर आज की रात भारी होगी। याद रहे, ईरान का कहना है कि हम यादाश्त के मसवदे के तहत ईरान पर तेल की पाबंदी, आर्जी जो पाबंदियां हैं, अभी ये जो जंग बंदी का एक मुआहदा चल रहा है ना, इसके अंदर जैसे कैसे भी है ट्रंप ये कहता है कि मुआहदा बस होना चाहिए, हम शर्तें मानने को तैयार हैं। अंदर खाते ये चीज़ चल रही है, बाहर तो फिर नहीं ना वो इस चीज़ का इजहार करता क्योंकि वो उसकी बदनामी है। वो कहता है कि हम सुपर पावर हैं, अगर हम जो है वो दुनिया के सामने ये कहेंगे कि ईरान की ये शर्त भी मान लिया, ये शर्त भी मान लिया, ये शर्त भी मान लिया, तो हमारी बेइज्जती, बदनामी होगी। लेकिन अंदर खाते जो इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं कि फंड्स भी रिलीज हो रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पर भी इसका कब्जा है, यूरेनियम को भी अपने पास रखेंगे ईरान वाले और मुआहदा भी हो जाएगा। लेकिन जो हवारी है अमेरिका का, इसराइल की बात कर रहा हूँ, वो ये नहीं चाहता। वो तो चाहता है कि जंग जारी रहनी चाहिए और जब तक ईरान मुकम्मल तौर पर अपाहज नहीं हो जाता उस वक्त तक जंग जो है वो जारी रहनी चाहिए। यही वजह है कि ऐन उस टाइम पर
जब ये बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे मुआहदे के, हमला कर दिया गया। ईरान ने अलबत्ता ये कहा था कि आज हम मुआहदा नहीं करेंगे, आज कोई सिग्नेचर नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मुआहदे के बड़े करीब हैं। आज उन्होंने इस वजह से कहा कि ट्रंप की सालगिरह थी तो वो कहते थे कि हमने ट्रंप को क्रेडिट नहीं लेने देना, कल कर देंगे या परसों कर देंगे। लेकिन इस चीज को आप कह लें कि मौका का फायदा उठाते हुए इसराइल की जानब से अटैक कर दिया जाता है। अभी ईरान ने कहा है कि वो बैरूत के जनूबी मजाफाती इलाकों पर जो हमले किए गए हैं, जो तबाही मचाई गई है, हम उसका बदला लेंगे। क्योंकि इस जंग के दौरान एक अहम तरीन जो पॉइंट था, अहम तरीन जो मुतालबा था ईरान का, वो ये भी था कि तमाम मुहाजों पर जंग बंद होनी चाहिए और बिलखसूस जो लुबनान के अंदर हमले हैं वो भी बंद होने चाहिए। इसके साथ साथ खबर यह है कि ईरान ट्रंप की पेशकश पर दस्तखत नहीं करेगा। मतलब ट्रंप की जो पेशकश है उस पर ईरान दस्तखत नहीं करेगा, ट्रंप ईरान की पेशकश पर जो है दस्तखत करेगा, ईरान ट्रंप की पेशकश पर दस्तखत नहीं करने वाला। ट्रंप ने कहा कि बैरूत में हमला खास तौर पर ऐसे आम दिन पर नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो ईरान के साथ अमन मुआहदे तक पहुंचने के बहुत करीब थे। यानी ट्रंप ने भी बज़ाहिर जो है वो इस चीज की, इस पर तनकीद की है और कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हक तो ये बनता है कि ट्रंप कहे कि ठीक है, जिस कदर ईरान के ऊपर अटैक हो रहे थे, हमारी बात नहीं मारी हमारी ने यानी इजराइल ने, तो उसके ऊपर अटैक कर दिया जाए। ये चीज भी तो हो सकती है, लेकिन नाज़रीन मोहतरम ऐसा ये नहीं करेंगे। बज़ाहिर बहरहाल ये मजम्मत कर रहा है। सदर ट्रंप ने इजराइल से कहा कि लुबनान में मजीद हड़तालें ना करें, यानी मजीद हमले ना किए जाएं और मजीद जो है वो इस अमन मुआहदे की धज्जियां ना उड़ाई जाएं। बैरूत पर आज सुबह का हमला नहीं होना चाहिए था, ये खास तौर पर एक खास दिन है जब इस मुआहदे के हम बहुत करीब हैं, ये इन्होंने स्टेटमेंट जारी की है। जबकि मैं आप लोगों को बताता चलूं कि तेहरान का कहना है कि उसकी मुज़ाकराती टीम अगले 48 घंटों में मुज़ाकरात के लिए जनेवा या किसी और जगह नहीं जा रही, जिसने अमेरिका और ईरान के मुआहदे के वक्त पर ताज़ा शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया है। यानी आज रात बड़ा अटैक होने जा रहा है और इतलात हैं कि ईरान ने अपने लॉन्चर्स सीधे कर लिए हैं, बाहर निकाल लिए हैं और दूसरी तरफ जो इजराइल है वहां पर भी मुकम्मल तैयारी की जा रही है निपटने की और आगे से रिटेलिएट करने की। कोई सफर नहीं है, कोई बातचीत नहीं है और कोई टाइम लाइन नहीं है, ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया है। ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुआहदे की मंजूरी नहीं दी। अंदरूनी ज़राए का कहना है कि ईरान 24 बिलियन डॉलर्स के ईरानी फंड्स को गैर मुंजमद करने पर इसरार करता है। इससे कबल ट्रंप ने कहा था कि वो ये रकम वसूल नहीं करेंगे, ये डील के लिए अच्छा नहीं है। ये इस वक्त ताज़ा तरीन इतलात हैं। अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात में शामिल एक सफारतकार का कहना है कि आज बैरूत पर इसराइली हमलों ने एक मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मसाइल पैदा कर दिए हैं। सफारतकार का कहना है कि ये हमले सदर ट्रंप के मुआहदे को सबूताश करने और अमेरिका को दोबारा जंग में घसीटने की कोशिश है। गुज़श्ता रोज ट्रंप ने कहा था कि आज मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे, तो यही वजह है कि अब बड़ा अटैक किसी भी लम्हे हो सकता है। तो आप इस पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।